दोस्तों, इतिहास के पन्नों में जब भी वीरता का चैप्टर खुलता है तो एक ही नाम है जो स्वर्ण अक्षरों में चमकता है, राजपूत। ये वो लोग हैं जिन्होंने केवल जमीन के लिए नहीं बल्कि अपने जमीर के लिए भी जंग लड़ी, जिनके लिए प्राण जाए पर वचन न जाए सिर्फ एक कहावत नहीं बल्कि जीवन जीने की कला है, तरीका है। आज बात उन वीरों की, बात राजपूतों की, जहां ठाकुर और सिंह होना केवल एक नाम नहीं, शेर जैसी दहाड़ है। जहां जडेजा और राठौड़ का मतलब है अडिग रहने वाला साहस। जहां चौहान का अर्थ है वो शब्द भेदी लक्ष्य जो कभी चूकता नहीं है। और जहां सोलंकी और सिसोदिया का नाम आते हैं तो मेवाड़ के उस सूर्य की याद आती है जिसने कभी ढलना नहीं सीखा। दोस्तों, ये सिर्फ सरनेम नहीं है, ये सदियों के बलिदान और स्वाभिमान के प्रमाण है। 12वीं सदी में जब मोहम्मद गोरी ने भारत पर नजर डाली तो पृथ्वीराज चौहान ने उसे तराइन में ऐसा पटका कि वो जान बचाकर भागा। फिर आया वो दौर जब मुगलों की सल्तनत पूरे हिंद पर छा रही थी, लेकिन मेवाड़ के महाराणा प्रताप ने झुकने से इनकार कर दिया। उन्होंने महल छोड़कर जंगलों में घास की रोटियां खाई पर सिर नहीं झुकाया। और महाराणा सांगा के शौर्य को कौन नहीं जानता। 80 घाव लगे थे तन पे, फिर भी व्यथा नहीं थी मन में। लेकिन राजपूत की शौर्य सिर्फ मर्दों की मिल्कियत नहीं है, राजपूत छतरानियां भी कुछ कम नहीं थी। सलुम्बर की हाड़ी रानी ने पति को युद्ध पर भेजते वक्त निशानी के तौर पर अपनी गर्दन काटकर थाल में रख दी। ऐसा त्याग दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलेगा। रानी कर्णावती और रानी दुर्गावती ने आक्रमणकारियों के दांत खट्टे किए, और चित्तौड़ की रानी पद्मिनी को कौन भूल सकता है। उन्होंने 16,000 औरतों के साथ जोहर करके दिखा दिया कि एक राजपूतनी के लिए आबरू की कीमत जिंदगी से ज्यादा है। वो राजपूत ही थे जिन्होंने पत्थरों में भी इतिहास लिखा। कुंभलगढ़ की दीवार चीन की दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। मेहरानगढ़, चित्तौड़गढ़, आमेर सब यूनेस्को की विरासत है। और राजपूतों का ये जज्बा आज भी जिंदा है। 1962 में रेजांग ला में मेजर सैतान सिंह भाटी और उनके 120 जवानों ने चीन की पूरी बटालियन को रोक दिया। वे आखिरी सांस तक लड़े और मरणोपरांत परमवीर चक्र से नवाजे गए। रीतियां बदल सकती है, दौर बदल सकते हैं, पर राजपूती आन बान और शान का सूरज कभी अस्त नहीं होता। यह समाज नहीं, यह भारत का वो मस्तक है जो कभी झुका नहीं। राजपूत समाज के शौर्य और संस्कार को आज मेरा फैशन का सैल्यूट।